जागते रहो। एक व्यक्ति आया, उसने प्रश्न किया, परमात्मन, आज समाज नीचे की ओर जा रहा है, आज धर्म अधोगति की ओर जा रहा है, इसका उत्थान कब होगा? समाज कैसे ऊपर उठेगा? समाज नीचे की ओर जा रहा है। नहीं, मेरे देखे समाज कहीं भी नहीं जा रहा है, कोई कहीं भी नहीं जा रहा है, कोई नीचे नहीं जा रहा है और कोई ऊपर नहीं जा रहा है। जैसा पहले समाज था वैसा ही आज है। 5000 वर्ष पहले जैसा समाज था कृष्ण के समय में, बिल्कुल वैसा ही समाज आज है। उस समय भी स्त्री को जुए में लगाया जाता था, आज भी स्त्री को तुम दांव पर लगा देते हो। कोई अंतर आया? उस समय भी अंधा राजा अपने निकम्मे बेटे को राजा बनाना चाहता था, आज भी हर व्यक्ति अपने निकम्मे बेटे को राजा बनाना चाहता है। कुछ फर्क पड़ा? उस समय भी लोग गद्दी के सेवक थे, आज भी लोग गद्दी के सेवक हैं। उस समय भी स्त्री को नंगा करने की इच्छा धनपति या राजघराने के लोग रखते थे। आज भी धनपति, बाहुबली, ऊंचे घराने के लोग स्त्री को आए दिन नग्न करते रहते हैं। ये जो तुम रोज रोज रेप की घटनाएं सुनते हो, और क्या हो रहा है? और तुम्हें कोई धृतराष्ट्र की सभा चाहिए स्त्री को नग्न करने को? कहां बदला समाज? जैसा कृष्ण के समय में था वैसा ही आज है। उस समय भी स्त्री पर लोग अपना आधिपत्य स्थापित करते थे। कौरवों ने किया, स्त्री को संपत्ति माना और जुए में लगाया। आज भी तुम यही करते हो। उस समय भी बुद्ध को कोई बुद्ध नहीं मानता था, परमात्मा को कोई परमात्मा नहीं मानता था, भगवान को कोई भगवान नहीं मानता था। आज भी बुद्ध को कोई बुद्ध नहीं मानता है, उसे धार्मिक मानते हैं। उस समय भी शूद्रों को ब्राह्मण ज्ञान नहीं देते थे, यानी शूद्रों को दबाया जाता था। तुमने एकलव्य की कहानी सुनी होगी। शूद्र होने के कारण उसे ज्ञान नहीं दिया गया। आज भी तुम शूद्रों का तिरस्कार करना चाहते हो। हां, कानून का डंडा पड़ता है, इसलिए थोड़ा डरे डरे करते हो। करते बिल्कुल हो। उस समय भी दहेज प्रथा थी, आज भी दहेज प्रथा है। नहीं, मैं नहीं समझता समाज नीचे या ऊपर जा रहा है। समाज कहीं नहीं जा रहा है, दुनिया कहीं नहीं जा रही है। समाज, दुनिया सभी एक कोलू के बैल की भांति गोल गोल घूम रही है। सबने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। धर्म की पट्टी, संप्रदाय की पट्टी, विचारधाराओं की पट्टी, और स्वयं को धार्मिक मान रही है। कोलू के बैल को भी पता नहीं चलता कि वो वहीं घूमे जा रहा है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। तुम्हें भी पता नहीं चल रहा कि तुम भी उसी चक्र में घूमे जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर विचारधाराओं की, धर्म की, परंपराओं की, संप्रदायों की पट्टी बांधी हुई है। सभी गोल गोल घूमे जा रहे हैं। कोई मैं खाने के चक्कर लगा रहा है, कोई वेश्यालय के, और कोई धार्मिक स्थल के, और कोई किसी स्थान विशेष के। भेद कुछ भी नहीं है, सभी एक ही जगह जा रहे हैं। जहां जाते हैं, जो उनकी आंखों को अच्छा लगता है, वो वहीं पर चक्र लगाए जा रहे हैं।
सभी की आंखों पर पट्टी बंधी है। हां, जन्मों जन्मों में, हजारों हजारों वर्षों में कोई एक पागल, कोई एक बुद्ध गलती से अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोल देता है। गलती से ही खोलता है, क्योंकि इस पट्टी खोलने का कोई नियम नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है, कोई साधन नहीं है। वो गलती से आंखों से पट्टी खोल लेता है और वो कूद कर उस घेरे से बाहर हो जाता है। और वही बुद्ध कहलाता है, वही दृष्टा कहलाता है, वही साक्षी कहलाता है, वही मुक्त कहलाता है, वही परमात्मा कहलाता है। और वो हंसता है स्वयं पर। मैं भी कितना पागल था, ऐसे ही घूमे जा रहा था 50 वर्षों से, कुछ भी नहीं हुआ। कोई राम राम रटे जा रहा है 50 वर्षों से, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई गुरु गुरु, कोई जीसस, कोई नानक, कोई कबीर। पूरी दुनिया अपनी अपनी मान्यता अनुसार अपना अपना एक नाम चुनकर रटे जा रही है। क्या समाज धार्मिक हुआ? समाज ऊपर गया या नीचे? नहीं, समाज कहीं नहीं जा रहा है, ना ऊपर ना नीचे। तुम ध्यान से देखो, आज तुम 50 वर्ष के हो गए, तुम्हारे पिता 70-75 वर्ष के हो गए। जब तुम 15 वर्ष के थे तो तुम्हारे पिता ठीक वही कर रहे थे जो आज तुम कर रहे हो, क्योंकि तुमने उन्हीं से तो सीखा। जैसे वो जिस धर्म स्थल वो जाते थे, आज उनकी जगह तुम जा रहे हो। ना वो कहीं पहुंचे थे, ना आज तुम कहीं पहुंचे हो। ना वो कह पाए कि उन्हें धर्म मिल गया, उन्हें खुदा मिल गया, उन्हें परमात्मा ईश्वर का दीदार हो गया, और ना तुम कह पा रहे हो। और तुम कह रहे हो समाज ऊपर या नीचे जा रहा है। समाज कभी भी कहीं नहीं जाता, समाज वहीं रहता है। और समाज कभी भी धार्मिक नहीं होता। धर्म, क्रांति, आग, एक आत्मा की हलचल, ये किसी व्यक्ति में होती है, ये कभी भी समाज में नहीं होती। कोई एक बुद्ध, कोई एक विरला, कोई एक पागल, वही परमात्मा को पाता है, समाज नहीं। बुद्धों के साथ कभी भी लाखों करोड़ों व्यक्ति नहीं चलते। उसका कारण एक है, हर व्यक्ति अपने जैसों के साथ ही चलना पसंद करता है, अपने से विपरीत जैसों के साथ नहीं। मैंने एक बार देखा टीवी में, एक नेता किसी स्टेट का, इंडिया के ही चीफ मिनिस्टर, धोती पहनकर, कुर्ता पहनकर, फकीरों की तरह जमीन पर बैठा खा रहा था। उसकी वाइफ बाल्टी में दाल चावल सबको परोस रही थी। खूब लोग बैठे थे वहां, सारे ही नेता लोग। मैंने जब वो देखा, मैंने एक व्यक्ति से पूछा जो मेरे साथ बैठा था। मैंने कहा, क्या ये पढ़ा लिखा नहीं है? ये ऐसे कैसे बैठा है, कैसे खाना परोसा जा रहा है, सारे नेता? तो उस आदमी ने मुझे बताया, ये मास्टर किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट। तो मैंने कहा, ये कैसे बना रहता है? पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, कोट पैंट टाई भी पहन सकता है, सब कुछ। कहता जी फिर इसे वोट नहीं मिलेगा। इसे वोट मिलता ही तब है कि जब ये गांव जैसा मजदूर बनकर घूमता है, क्योंकि गांव के सारे लोग समझते हैं ये हमारे जैसा है, हमारे बीच का है, हमारे जैसा अनपढ़ है, तभी इसे वोट मिलते हैं। क्या है ये वेशभूषा क्यों पहनी? कोई भी कोट पैंट लगाकर, कोट पैंट लगाए हुए व्यक्ति को गांव का किसान वोट नहीं देता। लोग अपने जैसा ही नेता चाहते हैं, और लोग अपने जैसा ही धर्मगुरु चाहते हैं।
सोया हुआ सांसारिक मनुष्य सोए हुए धार्मिक गुरु को ही पसंद करेगा। अब जरा ध्यान से देखो, जितने व्यक्ति हिंदू मंदिरों में पाठ पूजा करने चाहते हैं वो ऐसे ही धर्म गुरु को तो खोजेंगे जो उन्हें उसी ओर प्रेरित करे कि अब ये पूजा और चालू करो, ये पाठ और चालू करो। और जितने व्यक्ति नमाज पढ़ना चाहते हैं वो ऐसे धर्म गुरु को खोजेंगे जो केवल 5 समय नमाज पर ही जोर देते हो। लेकिन बुद्ध वो तो कहता है ना मंदिर जाओ ना मस्जिद, ना गिरजा ना गुरुद्वारा, केवल स्वयं की ओर मुड़ जाओ। तुम्हारा मंदिर वही है, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा परमात्मा जन्मों से बैठा है वहीं तुम्हारी ओर, तुम्हारे भीतर, और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और तुम हो कि दूर और दूर भागे जा रहे हो। अब इस बुद्ध की बात, इस पागल की बात कोई भी सोया हुआ मनुष्य कैसे मानेगा? हाँ, जिसने आंखें खोल ली और देख लिया स्वयं की ओर कि मैं पिछले 50 वर्ष से मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे भागे जा रहा हूं, लेकिन कोई भी तो क्रांति नहीं हुई। शायद वो चल पड़े बुद्ध की ओर, शायद वो चल पड़े स्वयं की ओर। और पहले भी ना तो कृष्ण के साथ लाखों व्यक्ति थे, ना बुद्ध के साथ, ना महावीर, ना मोहम्मद, ना जीसस, ना कबीर, ना नानक, किसी के साथ भी लाखों व्यक्ति नहीं थे। सभी के साथ कुछ चुनिंदा हिम्मतवर व्यक्ति थे जो स्वयं को मिटाकर भी धर्म को पाना चाहते थे। लेकिन उनमें से भी कितनों ने उस समय के बुद्ध को सुना, ये बात ही अलग है। आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम मुझे सुन भी रहे हो, लेकिन कितने बदलेंगे वो तुम पर निर्भर करता है। लेकिन पाओगे कैसे उस परमात्मा को? उसका एक ही हल है कि तुम उठो, स्वयं चलो और हर धर्म गुरु के पास जाओ। 6 माह सभी कुछ करो जैसा जैसा उसने कहा, पूरी तन्मयता से करो। और अगर फिर भी परमात्मा ना मिले, फिर भी खुदा ना मिले, तो किसी दूसरे के पास चले जाना, छोड़ देना उसको। ऐसे चलते चलते एक दिन तुम किसी ऐसे पागल फकीर बुद्ध के पास पहुंच ही जाओगे जहां तुम्हें उस परमात्मा को पाना संभव हो जाएगा, जहां तुम्हें स्वयं अपनी आंखों से उसके भीतर परमात्मा का दीदार हो जाएगा। लेकिन अगर डर से, भय से कि कलयुग है हम नहीं जाएंगे, कलयुग में ऐसा संभव ही नहीं है, तुम बैठे ही रह गए तो परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे सभी गुरुओं का मत भिन्न भिन्न होता है, लेकिन बोध तो तुम्हारे पास है, क्योंकि महावीर का उपदेश है चींटी को मारा तो नरक मिलेगा, और बुद्ध का उपदेश है जीवों पर करुणा करो। लेकिन कृष्ण तो कहते हैं तू चिंता ही मत कर, धनुष उठा और सबको मार दे, आत्मा कभी नहीं मरती, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो तीनों गुरुओं का, तीनों बुद्धों का ज्ञान अलग, लेकिन बोध तुम्हारे पास है। उस बोध से देखो कि तीनों का ज्ञान भिन्न क्यों, भिन्न लेकिन फिर भी एक, परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार, काल अनुसार। अपने बोध को जागृत करो, आंख बंद कर मत चलो और आंख बंद कर सोए मत रहो। उठो, स्वयं उठो, स्वयं के भीतर उस क्रांति को घटने का मौका दो, उस धर्म को, उस परमात्मा को उतरने का मौका दो। समाज नीचे ऊपर कहीं नहीं जा रहा है, तुम भी नीचे ऊपर कहीं नहीं जा रहे हो। पूरा समाज, पूरी दुनिया कोलू के बैल की तरह घूमने जा रही है।
तुम स्वयं अपनी आंखों की पट्टी खोलो, फेंको और स्वयं उठ खड़े हो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।